मार्केट में कोई नया स्टॉक ब्रोकर आता है तो किसी भी नए क्लाइंट को बनाना हो, डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो कुछ ना कुछ अच्छे वादे किए जाते हैं। बताया जाता है कि जब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम ब्रोकरेज कमाएंगे। मतलब आपको कोई फ्लैट रेट ब्रोकरेज नहीं देना है, जीरो नहीं देना है, तभी देना है जब आप प्रॉफिटेबल हैं। और हाँ, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उसमें आपको हज़ारों लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये से शुरू कीजिए। अरे किस बेस पे कह सकते हो ये बातें आप कि 500 रुपये से शुरू कीजिए? मतलब आप डीप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के बेस पे अपने क्लाइंट्स को चाहते हैं कि वहाँ पे जाके ट्रेडिंग करें। अब ऐसे किसी डीमेट अकाउंट पे अगर आपको विश्वास करना है तो बिंदास कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने हिसाब से खुद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि जो भी डीमेट अकाउंट आप खोलते हैं ना, उसी में आपके होल्डिंग्स पड़े होते हैं, उसमें आपका पैसा पड़ा होता है, उसी के बेस पे आपने ट्रेड बेस करने होते हैं। आज जो हम स्टॉक ब्रोकर सीरीज़ में इस ब्रोकर की बात करने वाले हैं वो है मार्केट वुल्फ, और इसके कुछ अलग अलग वादे हैं जो कि हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे कि वादे कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। आप खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, आप खुद भी अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनका करवा सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं, एंड देन यू मे चूज और नॉट चूज विद देम टू गो हेड और नॉट। स्टॉक ब्रोकर सीरीज का काम सिर्फ यही है, आपको अवेयर करना। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट मार्केट वुल्फ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अकाउंट ओपनिंग की कोशिश हम और हमारी टीम ने की इनके साथ। सो इनके साथ भी हमें कोई कॉल बैक नहीं आया है। अगर हम अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे थे, अगर हम कहीं से ड्रॉप हो जाते हैं, अपना डिटेल डाल देते हैं, मार्केट वुल्फ लाइक अ फ्यू अदर डिस्काउंट ब्रोकर्स, अकेला नहीं है ऐसा, लेकिन और भी ब्रोकर करते हैं, वो आपको कॉल बैक नहीं करेंगे। मोस्ट लाइकली उनके पास सेल्स टीम नहीं है, या उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या वो चाहते हैं कि आप ऑनलाइन जर्नी ही करें, और जो लोग ऑनलाइन जर्नी कर सकते हैं वही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करना ही नहीं आता है तो उस केस में आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करना के लिए, सिखाने के लिए या आपसे पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते, ये ब्रोकर्स का मानना है। तो हमारे टीम मेंबर ने भी अकाउंट ओपनिंग करने की कोशिश की, चेक कर सकते हैं उनका प्रोसेस, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सुबह में मैं अपना लीड जनरेट किया था इस मार्केट वुल्फ के ऐप पर, बट इनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी कॉल नहीं आया मुझे। तो अभी मैं अपना अकाउंट ओपनिंग करने वाला हूँ इनके ऐप के थ्रू। सो अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर और OTP डालने के बाद अभी मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल रहा हूँ, और अभी मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालूँगा। ओके, सो मेरे ईमेल पर एक OTP गया होगा, ये आ चुका है OTP को मैं यहाँ पे डालूँगा। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स डाल रहा हूँ, जैसे कि मेरे फादर्स नेम और मदर्स नेम, और बाकी के डिटेल्स डाल रहा हूँ, जैसे कि मेरे जेंडर, एनुअल इनकम, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो मैंने अपना बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पे डाला है, जैसे कि मेरा अकाउंट नंबर और IFSC कोड। और अभी वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने मेरे अकाउंट पे ₹1 डिपॉजिट किया है, एंड अभी यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो अभी मुझे अपना सेल्फ़ी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है यहाँ पे। सो मैं एक एक करके उसे अपलोड करूँगा। मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। इनके तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको मैंने साइन कर दिया है वहाँ पे। और अभी ये मुझे कह रहे हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो 1 से 2 बिजनेस डे के अंदर खुल जाएगा। इसको ओपन करते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है कि ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अपना नंबर मैंने फिल किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैंने सबमिट कर दिया। क्रिएट 4 डिजिट लॉगिन पिन कह रहे हैं, मैंने क्रिएट कर लिया। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारा कुछ यहाँ पे सबमिट कर दिया है। इनका मैसेज आया है कि 1 से 2 दिनों के में वर्किंग डेज़ में मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। 1-2 दिन में मेरा अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, ऐसा मैसेज आया है। अब जब भी ब्रोकर आता है तो कहता है कि जी आपसे हम फलां ब्रोकरेज लेंगे, आपसे आपकी टर्नओवर का अमाउंट लेंगे, जी आपसे हम फ्लैट रेट लेंगे, डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं लेंगे। लेकिन मार्केट वुल्फ के चक्कर में थोड़ा सा अलग है। मैंने बहुत कम ब्रोकर देखे हैं, वेरी फ्यू। अब इनके केस में ब्रोकरेज क्या है, जब आप लॉस में हैं कोई ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्रॉफिट में हैं तो जो भी प्रॉफिट बनेगा ना आपका, उसका 10% हमें दे दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हुए अगर आपने
2,000 रुपये का प्रीमियम पे किया, उस 2,000 की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर अच्छी ट्रेड जाती है और 6,000 पे हो जाती है तो 4,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, तो अब 400 रुपये ब्रोकरेज दे दीजिए हमें, 400 रुपीज़। और वहीं पे अगर आपने 2,000 का 3,000 बनाया तो आप 1,000 रुपये का प्रॉफिट है आपका, 100 रुपये दे दीजिए हमें। तो डिपेंडिंग कि आपका प्रॉफिट का वैल्यू क्या है उसमें से 10% कट ये लेके जाएंगे, ये कट लेके जाएंगे आपके प्रॉफिट में से। 20 रुपये की कोई बात नहीं है, मतलब 20 रुपये की ब्रोकरेज के साथ अगर आपको उनको कंपेयर करना है तो अगर आप 200 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं तो 20 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर आप 400 का प्रॉफिट कमाते हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर को तब भी आप 20 रुपये ही देते हैं। अगर आप 5,000 का प्रॉफिट कमाते हैं तो आप डिस्काउंट ब्रोकर को, नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर को इनको छोड़ के उनको भी 20 रुपये देते हैं। तो इनके प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट के बेस पे इनका प्रॉफिट बढ़ता है। तो ब्रोकरेज ऑनेस्टली बहुत वियर्ड है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप शुरू में लॉस करेंगे, आप नुकसान खाएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें से 10% कर दे देंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, तो मार्केट वुल्फ के साथ जाने की कोई सेंस नहीं बनती है। अगर आप बड़ा प्रॉफिट निकालते हैं तो आप किसी और ब्रोकर के पास चले जाइए, क्योंकि आप हमेशा अपने प्रॉफिट में से 10% किसी को क्यों देंगे, इलॉजिकल। फिर है मार्केट वुल्फ का ऑफलाइन प्रेजेंस है क्या? नहीं है, डिस्काउंट ब्रोकर है और डिस्काउंट ब्रोकर से भी ये अलग ही है। मैं इसको डिस्काउंट ब्रोकर भी नहीं कहूँगा यार, ये अलग ही ब्रोकर है। तो मार्केट वुल्फ, अब वुल्फ क्यों रखा है इन्होंने नाम, इन्होंने ये शीप भी रख सकते थे, मार्केट शीप होते थोड़े अच्छे लगते, थोड़ा सा एक इनोसेंस आती। मार्केट वुल्फ रख दिया यार आपने। तो आप खुद के बारे में बता रहे हैं या ट्रेडर के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेडर वुल्फ है या आप वुल्फ हैं? कस्टमर सर्विस को लेके भी कुछ खास वो नहीं है, बट ऑफलाइन प्रेजेंस तो है ही नहीं। तो मार्केट वुल्फ का रिव्यू कर रहे हैं, अभी हम ऐप में आ गए हैं इनकी। मार्केट वुल्फ एक अलग तरह का, अपनी तरह का ब्रोकर है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ये ऐप में जैसे आप जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक ट्रेडिंग ऐप में हैं। इट लुक्स लाइक कोर्स ऐप, किसी तरह के आपने कुछ कोर्सेज करना हो, सीखना हो। इसमें यार ये बता रहे हैं कि निफ्टी ऑप्शन करना है 200 रुपये लगेगा आपका, मतलब खुद से बता रहे हैं कि इतना पैसा डालो आप। और ये लाइन चार्ट, अगर मैं इस रिव्यू, अगर मैं ऐप को देखूँ तो इस ऐप का जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू ये है, जिस तरह से जो आपके बिनोमोज या जो करेंसी वाली ट्रेडिंग ऐप्स चलती हैं जो कि इंडिया में रेगुलेटेड नहीं हैं, जो कि मार्केट प्राइस को मूव करके दिखाती हैं, थोड़ा फैंसी करके दिखाती हैं, डिफ़ॉल्ट व्यू उसका ये है। निफ्टी में देख रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू, मैं कैंडलस्टिक्स में मूव कर सकता हूँ या मैं इसको वापस कर सकता हूँ। 2 व्यूज़ अवेलेबल हैं इसके। मैं इस पर इंडिकेटर लगाना चाहूँ, दैट्स ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। आई थिंक मार्केट डेप्थ इज़ नॉट अवेलेबल, तो मैं मार्केट डेप्थ देखना चाहूँ अगर, तो मेरे को निफ्टी पे वापस जाना पड़ेगा। विच चार्ट विल गो अप, ओ माई गॉड, विच चार्ट विल गो अप। ओके, कुछ अलग ही चल रहा है ये दुकान सी, ऐसा लग रहा है कि आई एम लुकिंग एट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। मेरा F&O चल रहा है, इक्विटी नहीं चल रहा है। और द बेस्ट पार्ट इज़ मैंने कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं है इनको अभी तक। तो अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहूँ तो क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ? वैसे इफ़ आई पुट, मेरा गूगल पे यहाँ पे दिखने लग गया है मिनिमम 100 रुपये। चलो 100 रुपये लगा रहा हूँ मैं आप पे। फेल हो गया है, नहीं चला। UPI ID ओके, ये डाल तो रहा हूँ मैं अभी। ओके, अब पता नहीं है चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि ये 100 रुपया वेस्ट भी हो सकता है मेरा। जी हाँ, 100 रुपये स्वाहा। 100 रुपये से मैं बहुत कुछ कर सकता था लाइफ में। सक्सेसफुल, जी हाँ, 100 रुपया आ गया है। ये मिनिमम अमाउंट कह रहे हैं भैया, 100 रुपये से कुछ नहीं होएगा, आपको 200 रुपये डालने पड़ेंगे। कोई 100 रुपये वाला बताओ यार, सस्ता गेम बताओ, हमें नहीं लगाने पैसे। वापस जाते हैं भैया, ये हमारी बजट के बाहर जा रहे हैं। टॉप अप 100, मुझे लगता है 100 रुपये और डालना पड़ेगा। 100 से कुछ हुआ नहीं भाई, हुआ नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बट सीम्स लाइक करना ज़रूरी है। इस ब्रोकर को रिव्यू करने के लिए, और मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट गोना, मैं यहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। अब 200 रुपये कर दिया मैंने, अब तो करने दो भैया। अगर अभी भी इन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं करने दिया मेरे को, तो मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। 20% प्रॉफिट, 20% लॉस। मैं कह रहा हूँ 100% प्रॉफिट, और
40% लॉस। मुझे एक रेंज दे रहा है, किस रेंज में। डन कर दिया मैंने, प्लेस ट्रेड कर दिया। इंस्ट्रूमेंट निफ्टी कॉल, स्ट्राइक प्राइस 18,550, क्वांटिटी ये, इन्वेस्टमेंट 200 रुपये, टोटल रेगुलेटरी चार्जेस ये, प्रॉफिट टारगेट ये। मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली अभी भी, बट आप देख रहे हो कि ये जो ऑर्डर प्लेसमेंट करने का तरीका है या जो ऐप को देखने का तरीका है, एग्जैक्ट मतलब यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको अपने आप को रीट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं और ही पहुंच गए हैं। ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स आवाज़ दे रही हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, अभी आई वांट टू एक्चुअली प्लेस ए ट्रेड, बट अगर मैं 2:1 लेके चलूँ अभी मुझे ना तो ऐप दिखा रही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे प्रीमियम के प्राइस के साथ मूव होना पड़ रहा है। सबमिट कर दिया मैंने, एंड सेज कॉल ऑप्शन, अमाउंट इन्वेस्टेड 200। ओके, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। ऑनेस्टली इट लुक्स लाइक ए फ्रिकिंग गेम टू मी। मेरे को कुछ नहीं पता कि मैंने क्या किया है, मेरे को नहीं पता कि मेरे को अगर इसको एग्जिट करना है। ओके, दिस इज़ रियली टफ यार, मतलब इट्स रियली टफ फॉर वन ट्रेड रनिंग। इट्स एक्चुअली लाइक प्लेइंग अ गेम। मार्केट वुल्फ, आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर इंडियन मार्केट। बिल्कुल मज़ा नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ऑल थम्स डाउन विद फिंगर्स डाउन। इस ऐप पे अगर आपने पैसा लगाना है तो अपना जो रिस्क है वो खुद डिसाइड करके चलिएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो ऐप खोलने के साथ साथ सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, बट ये उतना सीरियस नहीं लगता है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन से मेनू पे क्लिक करूँ, कौन सा मेनू किसके लिए। ऑल्दो सब में नेम्स लिखा हुआ है, बट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पे। इट्स अबाउट इट। इस ऐप में मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि ऐप में है क्या क्या चीज़, एंड एज अ बिगिनर इसे यूज़ करना और इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इनकी वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। 24/7 का मतलब पता है, मैं 7 दिन 24 घंटे इनकी कस्टमर केयर को रीच आउट कर सकता हूँ और वो मुझे हेल्प करेंगे। हाँ, और बाय द वे इनकी वेबसाइट पे ना आप कॉन्टैक्ट अस, कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट, ऐसा कोई लिंक ही नहीं है। इनफैक्ट इनकी वेबसाइट पे कोई भी लिंक नहीं है, मुझे एक्चुअली वेरीफाई करना पड़ा अलग अलग सोर्सेज में जाके। तो कस्टमर केयर कस्टमर केयर टीम नहीं है सच, क्योंकि लाइक वी आर ट्राइंग, जैसे अभी शाहबुद्दीन इज ट्राइंग है, वो एक फ़ोन नंबर ट्राई कर रहे हैं जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ज्या व्यक्तीस आपण कॉल के, और वो कॉल काट रहे हैं यार, क्योंकि कॉल बिजी दिखती तो है, बट जैसे मोबाइल नंबर पे फ़ोन डिस्कनेक्ट किया जाता है काट के, वैसे काटा जा रहा है। और ट्रू कॉलर पे FNO प्ले के नाम से यार, FNO प्ले, हाँ ट्रू कॉलर पे। ओके, फिर एक और नंबर है, 2 कस्टमर केयर का नंबर एक ही है वैसे, आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत, काट किया जा रहा है, काटा जा रहा है। सो दिस पॉइंट इज कि कस्टमर केयर टीम नहीं है, दिस इज कस्टमर केयर पर्सन। यस, इंडिविजुअल है। सो आई थिंक दे डोंट हैव स्केल येट, विच इज़ ओके अगर आप एक छोटे बिजनेस हो, बट देन फिर आप उतने स्केल पे काम मत करो ना। अगर आप उतने क्लाइंट्स बना चुके हो तो उतने क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए आपके पास वर्कफोर्स होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी गेटिंग, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा होगा जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी। सो कस्टमर केयर टीम नहीं रहेगा दोस्तों। अगर आप मार्केट वुल्फ के साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आपको एक नंबर दिया जाएगा, फिर एक और नंबर दिया जाएगा, जो दोनों नंबर एक ही इंसान को अलाइन है जिनसे हमारी अभी बात हुई थी। उसके बाद CEO का नंबर है, कंप्लायंस ऑफिसर का नंबर है आपके पास, तो आपको ट्राई करना है। मैं ट्राई करके देखता हूँ अभी। हर एक ब्रोकर का एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है जिसका काम होता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनके केस में कंप्लायंस ऑफिसर का नाम और CEO का नाम सेम है, थॉमस जोसेफ। तो उनका नंबर है एक जो वेबसाइट पे दिया हुआ है 8591 वाला। यस, वुड लाइक टू राइट दैट वन।
ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो कट। ओके, नंबर कनेक्ट होने की कोशिश होती है, बिजी चला जाता है ये कुछ भी, लेकिन काट दिया जाता है। फिर एक और नंबर है 9359 से 93597। ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता सो या दैट्स द प्रॉब्लम। तो सेबी का रूल है कि हर एक को अपने नंबर्स देने हैं। सीईओ का नंबर देना है, कंप्लायंस ऑफिसर का नंबर देना है, कस्टमर केयर हेड का नंबर देना है और कस्टमर केयर का नंबर देना है। 4 नंबर देना जरूरी होते हैं हर एक ब्रोकर को। इन्होंने भी दे रखे हैं, लेकिन 1-2 नंबर जो है वो कोई एक इंसान संभाल रहा है और दूसरा नंबर भी कोई एक इंसान संभाल रहा है, लेकिन वो तो उठा ही नहीं रहा है, वो तो इनफैक्ट कॉल काटे जा रहा है। अभी के लिए दोनों ही काटे जा रहे हैं। यस For that सर, matter. मेरी आज लकी इनफ टू हैव अ वर्ड, पहली बार कॉन्वर्जेसन हुई जो, बट स्केल पे प्रॉब्लम आएगी तो कस्टमर केयर लेवल पे एक्सपेक्टेशन बहुत लिमिटेड रखिए। ईमेल आईडी वगैरह कुछ होएगी तो आप मेल कर सकते हैं, बट मेरे को लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है कि कोई जवाब आपको टाइम से आएगा। करण्याचा प्रयत्न करत आहात ते व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसह बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू शकता किंवा थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है जब मैंने इस पे कॉल की तो ये नंबर बिजी जा रहा है, तो हम लेट्स दूसरे पे ट्राई करते हैं। ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू दिस इज़ ऑल्सो शकता. गेटिंग बिजी। तो मैंने जैसा आपने देखा कि मैंने इनकी सारी वेबसाइट पे जाके जितने भी नंबर दिए हुए थे मैंने सब पे ट्राई किया, बट एक भी नंबर नहीं उठा इनका। तो कोई 2 नंबर बिजी जा रहे थे और एक कॉल लगी बट किसी ने पिकअप नहीं किया। यार इनकी वेबसाइट पे मैं चाहूँगा कि हमारी एडिटिंग टीम इसका स्क्रीनशॉट भी लगाए। इनकी वेबसाइट पे लिखा है स्टार्ट स्मॉल। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अरे भैया 500 रुपये से आप बता रहे हो, मुझे पता है ऐप में आप बता रहे हो कि 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, बट वाई? मैं चाहूँ तो मैं 200 रुपये से भी शुरू कर सकता हूँ। मैं डीपेस्ट OTM ले सकता हूँ। आइदर वे मैं गंवाना ही तो आया हूँ मार्केट में पैसा। मतलब मार्केट में मूवमेंट है नहीं, उतनी वॉलेटिलिटी है नहीं, बस डीप OTM के कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ जाओ, स्ट्राइक प्राइस पिक कर लो और अपना वेट करते रहो। अरे लेकिन वाई? क्यों कह रहे हो आपके 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं आप? मतलब वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कहना ही है तो आप कह दो कि स्टॉक से खरीद सकते हो 500 रुपये का कच्चा स्टॉक, मिड कैप का या लार्ज कैप का कोई ठीक ठाक स्टॉक आ जाएगा, आप उसमें से कर सकते हो। वाई यू वांट टू? आप धकेल क्यों रहे हो एक ट्रेडर को ऑप्शंस की तरफ? मार्केट की मूवमेंट वैसे ही इंट्राडे में मार्जिन मिला नहीं है तो मार्केट में ट्रेडर वैसे ही घुसा जा रहा है। ऑप्शन टर्नओवर वैसे ही ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 71% जंप आया है ऑप्शन टर्नओवर में, और आप भी एक नौसिखिए एक नए ट्रेडर को सीधा ही ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा रहे हो। Do not try to move the user behavior based on what you want him to do or her to do. Let them decide ना यार. So doesn't make sense. 500 रुपये से शुरू कर सकते हो. That line for me was insensitive. मार्केट वुल्फ के डीमेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैं सबसे पहले उनके ऐप पर गया। ऐप पर जाने के बाद उनके हेल्प सेंटर पे मैंने अपना प्रॉब्लम को सर्च किया एंड देन वहाँ से मुझे एक ईमेल आईडी मिला जिस पर मैंने मेल करके कहा कि आई वांट टू क्लोज माय डीमेट अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। तो फिर वहाँ से मुझे रिप्लाई आया है कि 1 से 2 दिन के अंदर में मेरी जो डीमेट अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों एट दी एंड मार्केट वुल्फ मेरे लिए एक ऐसा ब्रोकर है जो कि कन्वेंशनल नहीं है, उनका अपना तरीका है, थोड़े अलग हैं ये, बट दे आर ट्राइंग टू टेक द यूज़र वेयर दे वांट टू। इनका काम है, आप ब्रोकर हो, आपका काम है मार्केट में यूज़र लेके आना, उसके हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करना अलाउ करना अपनी ऐप के थ्रू, उसको कस्टमर सपोर्ट देना, उसको कुछ हेल्प चाहिए हेल्प करवाना, मेक श्योर करना कि तुम्हारी ऐप सही तरह से चलती रहे और उसके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवा के उसका एक पोर्टफोलियो बना रहे, सेफ रखना सारा कुछ। दैट्स प्रीटी मच द जॉब ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर और ऑब्वियसली यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। और आपका ब्रोकरेज मॉडल कोई भी हो, नो प्रॉब्लम विद दैट एज वेल। ये अब कस्टमर के ऊपर है कि उसको किस तरह से आपको चूज़ करना है या नहीं करना है, दैट्स अ चॉइस। बट एट द एंड व्हेन यू डिस्ट्रैक्ट द यूज़र, जब आप कस्टमर को या ट्रेडर को या एक नौसिखिए को मार्केट में लेके आते हैं, वो आपकी ऐप को देखता है, आपकी ऐड को देखता है और फिर फ़ोन करने की भी कोशिश करता है, तब आप फ़ोन उठाते नहीं, ईमेल करता है तो रिस्पॉन्ड करते नहीं, आपके कंप्लायंस ऑफिसर का नंबर रीच आउट होता नहीं, आपके नंबर तो सब दे रखे हैं लेकिन वेरी फ्यू गेट कनेक्टेड। और उसके बाद आपकी ऐप का बिहेवियर थोड़ा अलग है, आपकी वेबसाइट पे जो बातें लिखी गई हैं वो डायरेक्ट नहीं है, दे इम्प्लाई समथिंग, वो कुछ मतलब ही निकलता है उसका, और हर एक इसका मतलब अलग अलग हो सकता है हर एक यूज़र के लिए। इसका दिस इज नो डायरेक्ट आंसर, इसका व्हाट यू कॉल इट इंटरप्रिटेशन कुड बी वेरी डिफरेंट, वेरी सब्जेक्टिव। सो डोंट डू दैट, बट सारे फैक्ट्स एंड नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आप अपने चॉइस के हिसाब से भी यू वांट टू डू, गो अहेड, डू इट।
एंड वी विश यू नथिंग बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच इस रिव्यू को देखने के लिए। स्टॉक ब्रोकर सीरीज में व्हाट एल्स वुड यू लाइक अस टू डू, व्हिच एल्स ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर सीरीज में व्हाट एल्स वुड यू लाइक अस टू डू, कौन से ब्रोकर के बारे में आप और जानना चाहेंगे, ऐसी सीरीज में हम वीडियोज लाके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।